अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। बिस्मिल्लाह। वो एक जुमला कहूँगा, सुनना तो आपसे था। बिस्मिल्लाह। कि तेरी गली में हम एक काम से गए, फिर काम से गए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जब से आपसे मुलाकात हुई, आपका एक रूहानी कशिश खिंचाव, आपका राब्ते में रहना सैयद माशाल्लाह, यकीनन जद्दी पुश्ती आज़ादारी मोहब्बत आले मोहम्मद खून में शामिल, आपकी दुआओं का असर है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ज़माना की निगाह का असर है। तो मैं सैयद आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो तारुफ़ कराए ना, फिर मैं सवाल करता हूँ। सबको मोमिनीन को तारुफ़ करें। सैयद मजाहद रज़ा काज़मी आफ अलापुर सईदा, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, तहसील मरीद के। गांव है हमारा अलापुर सईदा, सार सादात का गांव है। काज़मी बिलादरी है हमारी, तो मौला के मानने वाले हैं माशाअल्लाह। हसब नस्ब हमारा काज़मी सादात से है। अबाउ अजदार हमारा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बाकी आप सब की दुआओं से मौला को मानने वाले हैं माशाअल्लाह। मौला का जिक्र अज़कार करवाते रहते हैं हमेशा। सैयद फिर मैं अब अपना सवाल दोबारा करने लगा हूँ। वही आपका वो कशिश, आपका खिंचाव, आपका वो एक मुसलसल राब्ते में रहना, आपकी ज़रा तशरीफ़ ले आना, आपका कॉल्स में हौसला अफजाई करते रहना। मैं वही अर्ज़ कर रहा था, बचपन से खैर से आपको आज़ादारी तो खून में शामिल है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी कोई आपको अलहदा नज़र आई कि आप ज़्यादा मुतवज्जे हुए? तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मुझे सबसे मुनफरद चीज़ ये नज़र आई है कि बाकी तो सारे उलमा इकराम है, शुरू से लेके अपने नाना दादा परदादा से लेके सुनते आ रहे हैं, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बात सारे करते हैं, लेकिन सुनाते कुछ नहीं उनके बारे में। हमने मजलिसों में, इश्तहारों में सबसे ऊपर लिखा होता है कि सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ेर सरपरस्ती लिखा होता है, लेकिन अमल कोई नहीं। हमारे मेंबरों पे, हमारे स्टेजों पे, हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में कभी किसी को इतनी तफीक ही नहीं हुई कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में हमें कुछ सुना सकें, और या उनको आता नहीं शायद, या वो कोशिश ही नहीं करते। वो आप में से मुझे इतनी झलक नज़र आई, मैं उसी दिन का आपका ताबेद हो गया हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको ज़िंदगी दे। और तीसरी बात ये है कि आप उनमें से एक मुनफरद चीज़ हैं। आपको मैंने हर तरीके से आजमा के देखा है न्याज देने के लिए, आपने कहा नहीं, ये नहीं, पैसे से मेरा प्यार ही नहीं, पैसे से मेरा तल्लक ही नहीं। बाकी जो हैं, मैं 2 साल में 2-3 प्रोग्राम बहुत अच्छे कराता हूँ। शब शूर की हमारी बहुत बड़ी मजलिस होती है मुल्की लेवल की, कि हमारे मेंबरों पे ऐसे उलमा इकराम या ऐसी सादात या ऐसे साहिब इल्म आने चाहिए जो कि हमें आने वाली नस्लों को कुछ दे सके। सैयद बादशाह, ये इधर थोड़ा सा इसकी आवाज़ बेटा ऊंची करना। ये जो आपने सरकार के जिक्र की तिश्नगी वाली बात की है, आपको ये महसूस हुआ है, तो ये बहुत पहले नहीं होना चाहिए था कि जब हमने आंखें खोली, हमारी माएँ हमें गोदों में लेके मजलिस अज़ा में ले जाती रहीं, बहुत शुरू में नहीं होना चाहिए? शुरू से होना चाहिए था, शुरू से। आपका क्या ख्याल है, ये ज़रूरत महसूस नहीं की मेंबर ने, या मतलब सरकार की, या कोई डर है सरकार से कि सरकार को हमने बयान किया, सरकार तो एक तलवार रखते हैं, वो तो आके बंदे मार देंगे? क्या चीज़ आपने मतलब इस तरफ हमें किसी ने राग़िब करने की कोशिश ही नहीं की। हमें सबसे पहले तो ये चाहिए था कि हमारे बारे में इमाम ने कब आना है, कैसे आना है, हमें क्या उनके लिए तैयारी करनी है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। जब वो आएंगे तो हम उनका कैसे इस्तकबाल करेंगे, किस जगह पे करेंगे, हमें क्या करना चाहिए उनके बारे में, ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। सब अल्फाज की हद तक है, ज़ेर सरपरस्ती सरकार कायम आले मोहम्मद, बस लफ्ज़ों में बात खत्म। सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे। चले इंशाअल्लाह। ये हमें तो उनका सिपाही बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए था, वो हमें किसी ने बताया ही नहीं आज तक। बहुत अच्छे। हमें थोड़ा सा ये अपने इल्म की रोशनी से बताएं कि जब हमारे इमाम आएंगे हम उनका कैसे इस्तकबाल करेंगे और हमें उनके आने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए।
और हमें वो कैसे मिलेंगे कि हम उनको देख सकेंगे कि ये हमारे इमाम आ गए हैं। बिस्मिल्लाह। सही, 2-3 सवाल हैं बड़े अच्छे, माइक अपने पास रखिएगा। आपने पहला सवाल किया कि हमें इमाम के इस्तकबाल के लिए क्या करना चाहिए। हमारे मुल्की लेवल पे किसी मुल्क का सरबराह हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं रेड कारपेट इस्तकबाल करें। बेशक हमारी ख्वाहिश होती है कि आने वाले मेहमान को बेहतरीन अंदाज से तवाज़ो, इज़्ज़त और एहतराम का सिलसिला चलाया जाए। उसके लिए हम सबसे पहले रोड साफ़ करते हैं। बेशक उसके बाद हम जितना हो सकता है, कहीं रोड टूटे फूटे हैं तो वो रोड बनवाते हैं। उसके बाद हम सजावटों के लिए बैनर जगह जगह लगाते हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे बच्चों को फूल के गुलदस्ते लेके खड़ा करते हैं कि जी वो आ रहे हैं, आपने इस तरह आगे आके पेश करना है। फिर हम उनके लिए खाने के लिए स्पेशल कुक और उनके हिसाब के जैसा वो पसंद करते हैं। मसलन हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारे कोई चाइनीज़ मुल्क का बादशाह आ जाएगा तो हम चाइनीज़ कुक मनवाएंगे कि जो उनको उनके हिसाब से खिला सके। फिर उनके खिलाने में नफासत, उनके पेश कोई ऐसी चीज़ उनको फील ना हो कि हम कहीं गए थे तो हमारी सही खातिर नहीं हो सकी। तो सैयद यहाँ भी इस्तकबाल का यही तरीका है, सबसे पहले दिलों की सफाई करो। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। जितना हो सके इस दिल को साफ करो हर उस चीज से जो इमाम को नापसंद है। माशाअल्लाह। इस दिल को क्लियर कर लो। दिलों की सफाई समझो रोड्स की सफाई। दिल जब साफ हो गए, अब है बैनर लगाने। बैनर आपकी जबान है जो कि गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, गांव गांव जहां बैठे ये बताने के लिए बैठे कोई आने वाला है। वाह 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 वाह। कोई अगर परेशान है उसको तसल्ली के तौर पे बताए कोई आने वाला है। कोई इस वक्त ऐसी कैफियत में है कि किसी तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसको तसल्ली के तौर पे बताए कोई आने वाला है। खुदा तुझे सेहत दे, हिम्मत दे, लेकिन इंशाअल्लाह कोई आने वाला है जो मुकम्मल तुझे सेहत याब करेगा। और हाँ, अगर तेरा दिल है कि तू जल्दी बेहतर हो तो तू अपने इमाम की खिदमत में इस्तगासा पेश कर। मौला की खिदमत में अरीज़ा लिख। वो कहेगा अरीज़ा तो 15 शाबान को लिखे जाते हैं, तो आप उनकी खिदमत में गुजारिश करें। अरीज़ा लिखने का कोई टाइम नहीं है, आप किसी वक्त भी आका को अरीज़ा लिख सकते हैं। सुभान अल्लाह। अपने आका को खाते लिखना है तो आप किसी वक्त भी लिख सकते हैं। फिर रह गई फूलों के लिए बच्चों को सामने, तो अपनी आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पर इतना तैयार किया जाए कि तुम आम नहीं हो, तुमने इमाम को फूल पेश करने। बचपन से उनके ज़हनों में ये चीज़ डाली जाए, तुमने अपने आका को फूल पेश करने हैं। रह गई खाने की बात, तो वहाँ चाइनीज़, ब्रिटिश, अपना कौन सा है या किसी भी इटालिश, किसी मुल्क के खाने का वो चक्कर नहीं है। खाने का सिर्फ यही है कि इमाम की खिदमत में खाना पेश करने के लिए कम से कम अपना किचन पाकीज़ा करो। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अपने किचन को इतना पाकीज़ा करो कि सरदार आ जाए, आना तो उन्होंने है ये है। तो खैर से अगर मेरे घर आ जाए तो कम से कम मेरे घर में पकने वाला खाना कम से कम हलाल भी हो, तैयब भी हो, ताहिर भी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो खाए कम से कम कहे तो सही ना, जिनका सदका हम खा रहे हैं तो वो सदका कमाल है, तो जो वो खुद आ जाए उनकी खिदमत में अगर हम पेश करें तो कमाल हो। हजूर यही इस्तकबाल की तैयारी है। रह गया इस्तकबाल, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो मैं आपकी तवस्सुत से सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। इमाम के इस्तकबाल के लिए फिर मैं इस मुल्क के हवाले से मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। हिज़्ब इक़्तिदार हमेशा आने वाले बादशाह के लिए हिज़्ब इख्तलाफ को भी रिक्वेस्ट करती, आओ मिल के इस्तकबाल करें। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तलाफ को भी साथ मिलाते। भाई कोई आ रहा है यार, अभी सारे इख्तलाफात छोड़ देते, पहले तो उसका इस्तकबाल करते। बिस्मिल्लाह। तो जब हम सब मिलके अपने अकीदों को एक तरफ रख के एक दूसरे की उंगली पकड़ के सरकार के इस्तकबाल के लिए हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर खैर से इस्तकबाल का मयार बड़ा कमाल हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल क्या था? आने के लिए उनका इस्तकबाल कैसे करना है? हाँ, इस्तकबाल यही मैंने गुजारिश की है, इसी तरह करना है। पाकीज़ा रहना है, बाहिया रहना है, सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी है, सारों को साथ लेके चलना है, और बाकी फिर सरकार खुद ही करम फरमाएंगे। हाँ, एक सवाल था, इमाम को पहचानेंगे कैसे? बड़ा अहम सवाल था। इंशाअल्लाह वो अपनी पहचान करवाएंगे। एक चीज हमेशा ज़हन नशीन रहिए, अगर अकीदा कुफ्र पे मबनी है तो शिमर करीब रह के नहीं पहचान सका।
अगर अकीदा हक पे मबनी है तो फिर अवैस करनी दूर रह के पहचान गया था। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतहर चट्टा है। मोहम्मद अतहर चट्टा जी। कैसे हैं चट्टा साहब आप? खैरियत से? आप भी वजीराबाद से तशरीफ लाए? जी जी ठीक है। आपकी और हमारी अभी तीसरी मुलाकात है। जी, आज के दिन की दो, एक वो तीसरी मुलाकात। जी जी। कोई सोच, कोई ख्याल आपके जहन में आया हो तो वो हमें बताएं, या कुछ आपने सीखा हो वो बताएं, या आपका कुछ सवाल हो वो बताएं। जब पहली बार मैंने आपको फेसबुक पे सुना था तो मुझे आप इसलिए पसंद आए थे कि आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा था। वो बहुत ठहर ठहर के बहुत प्यारे अंदाज में बयान करते हैं कि अगले सुनने वाले के दिल में वो बात बैठ जाती है। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जब भी हमारी को महफिल होती है, मजलिस होती है, जुम्मा होता है, तो हमारे इमाम के लिए दुआ हम सबसे एंड पे करते हैं। ठीक है। सबसे आखिरीन तरजीह होती है। हम अपनी नमाजों में भी जो भी काम हो सबसे एंड पे हम अपने इमाम के लिए दुआ करते हैं, हालांकि ये सबसे पहले होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत। और दूसरा ये है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हम ये नियत कर लें कि हम खाना खाते हैं, ये खाएंगे, हम ग़िज़ा से ताकत मिलेगी, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। कोई भी काम है हम कुर्बतन इनल्लाह कर सकते हैं। अब हम अपने इमाम के लिए ऐसे अपनी रोज़मर्रा की डेली ज़िंदगी में क्या काम कर सकते हैं कि इमाम में एक तो सदका हदिया, इमाम के लिए 2 रकत नमाज पढ़ दें, सुबह उठ के दुआ अहद पढ़ ली, इमाम के लिए तस्बीह कर ली। उसके अलावा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या काम कर सकते हैं कि हम अपने इमाम के नज़दीक हो जाएँ? आप क्या करते हैं बाई प्रोफेशन? क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? कॉलेज पढ़ते हैं? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर। अब यूनी पहुँच गए हैं जी। तो बस आप अपने लिए मेरे से गुजारिशात जो मैं देना चाहूँ वो ले लें। आप दुआहद, इमाम को सलाम, वो तो आप माशाल्लाह करते हैं। अभी आपने कहा लंगर जो खाते हैं हम, तबरुक जो खाते हैं, उसका मकसद क्या है? आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बच्चे मिलेंगे, एक जगह के नहीं होंगे, मुख्तलिफ शहरों। पहले तो इंट्रोडक्शन होगा, जी आप कहाँ से, तू कहाँ से, मैं कहाँ से। ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की आदत है, एक दिन में, 2 दिन में, 2 घंटों में, 4 घंटों में घुल मिल के एक दूसरे का अंदर जानने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर जो ज़्यादा समझदार अपने आप को बना रहा होता है वो फिर बाकियों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को इस लेवल पे रखें कि आप जब यूनिवर्सिटी में जाएं, आपका दोस्तों के साथ इंट्रोडक्शन हो तो आपके गुफ्तगू में से सिवाय हक के, सच के कोई और खुशबू ना आए। आपसे सवाल करेंगे, हाँ भी आपने ज़िंदगी में कितने दोस्त बनाए, तो आप इसका जवाब दें। अगर बनाए भी हैं तो तौबा कर लें। आप उसका यही जवाब दें, जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा इमाम है। मैं अपने इमाम को अपना दोस्त समझता हूँ, मैं अपने इमाम से अपने दिल की बातें करता हूँ, वो मुझे तसल्ली देता है, वो मुझे ढारस देता है, वो मुझे दुआएं देता है। दोस्त भी तो वही है ना जो दुआएं दे, वो मुझे देता है, मुझसे लेता कुछ नहीं है। तो अच्छा जी, आपने वो इमाम कौन है? मैं तो, हम तो अहले सुन्नत हैं, आप किस इमाम की बात करते हैं? ओ भाई, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई नुमाइंदा तो होगा। हो जी, फिर वो नुमाइंदा को इमाम कहाँ? उनको कहो मस्जिद में जो खड़ा होता है, आप उसको भी तो इमाम कहते हो। जो नमाज पढ़ा रहा होता है पीछे पेश इमाम देते हो, उन्होंने इमाम कह रहे हो। तो अगर 80 किसी को मस्जिद मसल्ले ते खड़ा करके इमाम कह सकते हैं, तो अगर वो खड़ा कर दे यकीनन वो भी तो कोई है ना। तो बस हम, अगर आपको लफ्ज़ इमाम नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा है कि अल्लाह के आदल के मुताबिक अगर एक भटकाता है तो कोई बचाता भी है। जो बचाता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा अच्छा। फिर चलो 2-4 दिन उन्होंने कहा ये बंदा ही को अजीब है, ये तो तवज्जो नहीं करता हमारी बातों पे। 2-4 दिन बाद ऐसे बातों में, आओ यार सैनमा चलते हैं, आपने फौरन कहना है। सैनमा जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप दोस्तों का दिल है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जितनी देर हम सैनमा में टाइम ज़ाय करेंगे, कोई अच्छी बातें ना कर लें। आप यकदम कहेंगे ना, अरे नहीं सैनमा नहीं जाना, ये गुनाह, यार वो मसला ख़राब होगा। कोई नहीं, फिर देखेंगे, अभी बैठ के कोई अच्छी बातें ना। चलो ऐसा करो, तुम मुझे कोई हक की बातें सुनाओ। वो जो लम्हा होगा यकदम किसी के बहाव में चलते हुए उसको काटना तुम्हें भी काट के ले जाएगा।
किसी को काटना है तो उसके बहाव में साथ चलो, मुनासिब टाइम पे काटो। अपना आप जाहिर ना करके इशारों की नाइयों में गुजर के आप अपने इमाम का तारुफ भी करा सकते हो और अपने इमाम को मनवा भी सकते हो। जब तुम्हें वो कहेंगे ना वो देख कौन जा रही है, वो देख कौन जा रही है, वो देख कौन जा रही है, 2 दफ़ा कहोगे नहीं यार मेरा वो दोस्त मुझे देख रहा है, मेरा वो इमाम मुझे देख रहा है, 4-6 दफ़ा कहेंगे यार ये तो बड़ा पक्का है। अगर ये अपने दोस्त को मानते और वो इसको बचाते हैं तो हम इसके दोस्त को अपना दोस्त क्यों ना बनाए। इतनी सी देर लगेगी सरकार को मनवाने में। 1 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी जी, आपने मजलिस पढ़नी थी जोहर टाउन में जी, उसी के लिए हम आए थे जी, बीच में कुछ कोताही हो गई मेरी कि मैं नहीं आ सका आपके पास, और मुझे ये हफ्तावार 10 का नहीं पता। अच्छा, लेकिन अब पता चल गया इत्तेफाक से मेरे बच्चा भी आया हुआ है, उसके 2 दोस्त भी आए हुए। अच्छा, ये बरखुरदार है मेरे। अच्छा, अच्छा, तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इसमें शामिल रहें। मेरा एक सवाल है कि हम इमाम का सदका देते हैं, ये कहाँ तक ठीक है या देना चाहिए या ना देना चाहिए? बहुत अच्छा। एक तो आप महफिल के लिए मतलूब मेहदी से राब्ते में रहेंगे, ये मतलूब मेहदी आप एक ग्रुप बना लें ताकि आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कभी हफ्ते बाद होती है, कभी 15 दिन बाद होती है, कभी 21 दिन बाद होती है। जब मैं फारिग हूँ तब हम बैठ जाते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर हम कहीं अरेंज करें वहाँ पे भी हो सकता है। हजूर इसलिए तो ज़िंदगी मांगी है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझे घर घर ले चले, मैं दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार हूँ। मैं शहर शहर जा रहा हूँ, मैं लाहौर शहर से निकल के कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ। रिजवी साहब सरकार, अगर मैं मशहूर होने की कोशिश करूँ मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कसम ज़ात की कि जो इस वक्त मखलूक पर रहम के दरवाजे नहीं बेबहा समंदर जारी करके बैठा है। यकीन जानिए सिर्फ एक चीज़ है, चाहता हूँ मखलूक इमाम की हो जाए, बच जाए। इसी इश्क के सफ़र में मैं दौड़ा रहता हूँ, सिर्फ मखलूक बच जाए, मौला के काबिल हो जाए। वरना तो मैं घर बैठा रहूँ, शाजी लगाना ही पड़ता है ना। मैं कहेंगे आऊँ कुछ ना कुछ सदका सरकार का लगा के आता हूँ, सिर्फ यही है, ये बच जाए, ये मेरे इमाम के मुताबिक हो जाए, ये अच्छे हैं क्योंकि इनकी घुर्तियों में अली अली है। साबित तो करे ना, दावे तो सारे करते हैं, दलील भी तो हो ना। बाकी रहेगी अब आपकी बात सदके वाली। सदका ये फरमान है मासूम का। हमारे फर्जंद के नाम के साथ दिन का आगाज सदका निकाल के किया करो, चाहे एक सिक्का क्यों ना हो। फरमाया सारा दिन की तुम्हारी सलामती की जिम्मेदार हम हैं। ये उन्होंने फरमाया है, तो उन्होंने फरमाया तो इसका मतलब कलाम और इमाम इमाम और कलाम, उन्होंने फरमा दिया वो हक है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, ये आवाज़ बहुत बाउंड हो रही है, एक छोटा सा सवाल है, वो ये है इसका मसरफ क्या है। यानी जब हम महीने बाद फर्ज करो 30 रुपये, 300 रुपये, 3000 रुपये इकट्ठे कर लेते, इनको खर्च कहाँ करना है। वैसे तो आप सरकार के नाम का सदका मुस्तहकीन को दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है सरकार के नाम के सदके से सरकार का ज़हूर हमवार करने के लिए पोस्टर छपवाए जाएं, स्टिकर छपवाए जाएं, दुआए अहद छपवाई जाए, सरकार के नाम की महफिलें कराई जाएं, लोगों में शऊर बेदार किया जाए। ज़्यादा ज़रूरी ये है जिसको बुलाया जाए, जैसे मेरे भाई मुजाहिद फरमा रहे थे, जिसको बुलाया जाए उसको हुक्मन कहा जाए, हमें बता क्या हुआ था और ये बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। वो तैयारी करके आएगा। ये जवानों के लिए एक दिलचस्पी के लिए मैं दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च कीजिएगा, एक बेहतरीन टॉपिक है जिसे कहते हैं रजत। रजा, पलटना, उठना, फिर वापिस आना, बहुत अहम टॉपिक है। कोशिश होनी चाहिए कि हर पढ़ने वाले को मजबूर किया जाए, हमें रजत के बारे में बता, इमाम आएंगे तो क्या 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 होगा, मंजर कैसा होगा, मुस्कुराहटों से भरा मंजर होगा, मायूसियों का खात्मा होगा, टेंशन जड़ से उखाड़ दी जाएगी, डिप्रेशन खत्म, कायनात के डॉक्टर खत्म, मेडिकल स्टोर खत्म, दवाइयाँ खत्म, डालते गवाहियाँ खत्म,
एक गवाह शवाह जैसे पेश किए जाते ना अदालत आकी गवाह पेश करो, भाई मैंने कहा किया। हुज्जत की अदालत वो है क्योंकि वो गवाह भी खुद है, मुदई भी खुद है, जज भी खुद है। सारी चीजों की एहतियाज खत्म। खूबसूरत दौर। मोमिनीन कब्रों में एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलेंगे। उठो, मुबारकबाद मुबारकबाद। अगर चेहरे मुस्कुरा रहे हैं तो जुमला वसूल कीजिएगा, लफ्ज़ मुबारक सही वक्त में बोलने के वक्त को रज्जत कहते हैं। रज्जत खरीदो फरोख्त का निजाम खत्म। ये जो खरीदो फरोख्त है ना, बट्टे हैं, तराजू हैं, ये निजाम खत्म। हर चीज वाफिर। चौकों पे चौराहों पे मांगने वालों का निजाम खत्म। फराडिये, धोखेबाज, मुनाफिक, झूठे खत्म। फनकार, धोखेबाज, प्योर खालिस। अगर चीज प्योर हो तो उसको विलायती कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो विलायत बेहतरीन दौर। हर जगह फिरता हुआ सलमान नजर आएगा। गुफ्तगू होगी अली के बारे में, न दिन का पता न रात का पता। पीर मुजैद शाह फिर न्याज खिलाएगा, देगा नहीं। बहुत शुक्रिया। एक बहुत खूबसूरत प्यारा दौर, बारिशें रहमत बरस रही होगी, कहत सालियां खत्म। ये जो रोले हैं, झगड़े हैं, ये खत्म। इतना पुरसकून इत्मीनान वाला दौर होगा। कोई बीबी चाहेगी, मैं मौला से ये पूछना चाहती हूँ, मासूम फरमाते हैं हथेली पे लिखेगी, टैब की तरह जवाब हथेली पे आएगा। पीर जी से बड़ा करम क्या हुआ है जी। लिखेगी हथेली पे, जवाब भी हथेली पे। यहां से सऊदी अरब जाने के लिए जहाजों का, टिकटों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पहला कदम यहां, दूसरा काबा में। मामे, चाचे, सौरे, साले खत्म। मौला 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 वाले शुरू। यकीन नहीं है, प्यो पुत्र, प्यो पुत्र, प्यो पुत्र, ए माती खत्म। मौला वाले, मौला वाले, मौला वाले, मौला वाले, आका वाले, पीर भाई। जिसका दिल चाहेगा, आज मेरा दिल है मैं ये खाऊं, हुक्म होगा, साए मूसा रखा है, जा पत्थर पे मार। आपकी खूबसूरत जमाई की कसम, जरूरी तो नहीं इंसान का रोज दिल चाहे वो दाल खाए। कभी कोरमे का दिल चाहेगा, पत्थर पे मारेगा। बंदे समझिए शाह जी ख्याली बातें कर रहे, एक भी बात ख्याली नहीं। पूरी किताबों का निचोड़ तुम्हें मैं दे रहा हूं, कोई बात ख्याली नहीं। रमजान मासूम ने फरमाया, हमारा बेटा असाई मूसा, चूंकि सारे तबर्रुकात उसके पास हो गए, नबियों के सारे अंगुश्तरी सलमान, जिसके जरिए जनाब सलमान हुकूमत किया करते थे। अच्छा बात आ गई, लुत्फ लोगे, जाग रहे हो, ये अता है, संभालो। सलमान की हुकूमत थी इंसानों पे,
इमाम की हुकूमत होगी कायनात पे। जनाब सलमान को परिंदों की बोली समझने के लिए सहारा लेना पड़ता था, तुम्हारे इमाम को सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इमाम परिंदों को परिंदों की जबान में जवाब दे। इस मुश्किल दौर में जी हम इमाम के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे काबिल बनाएं कि उनकी मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह हम ले सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? आसान दौर में सरकार के काबिल बनना आसान होता है, मुश्किल दौर में सरकार के काबिल बनना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। यहाँ कदम कदम पे गड़े हैं, बेशक खड्डे हैं, कदम कदम पे अजदहे मुंह खोल के खड़े हैं। बेशक बंदों को रास्ते से बेरास्ता करने की भरपूर अंदाज से कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो वही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा आरिफनी नफ्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक। है, याद है दुआ जिसके आखिर में है ज़लल तो अन दीनी। ये दुआ भरपूर करनी चाहिए, मासूम का फरमान है। दौर बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात है, मुश्किल दौर में मुश्किल रास्तों से गुजरने के बाद इनाम डबल है। बेशक यही सोच के चलें कि अब ये आखिरी है सफ़र हमारा। बेशक क्योंकि सलमान के बाद मौला हसन पाक वाला सफ़र था जी, मौला हसन के बाद मौला हुसैन वाला सफ़र था, मौला हुसैन के बाद मौला सजाद वाला सफ़र था। अब कायम के दौर का सफ़र आखिरी है, अब एंड है। यानी बंदे जब सफ़र कर रहे हों, फर्ज करो यहाँ से हमने इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाने के लिए हम सारे जेलम पहुँच गए जेलम। पहला सफ़र तो हमने हिम्मत से कर लिया, बस इस्लामाबाद पहुँचने साहब जीटी रोड गाड़ियाँ थी नहीं, हम पैदल निकले। लेकिन जब हम जेलम पहुँच गए फिर हमने एक दूसरे को हिम्मत दिलानी है, बस वो है इस्लामाबाद, वो है पिंडी, हिम्मत नहीं हारनी। अब है जो सफ़र है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? पहला जो चल के आए थे वो ये था कि बस अभी पहुंच जाए, कि चलते चलते करीब तो पहुंच गए लेकिन एंड तक नहीं पहुंचे। एंड तक पहुंचने के लिए यहाँ से जब 99 पे लुड्डो की गीटी जाती है ना, सांप डसता है 2 पे भी ले आता है। यहाँ डसना वो डसना नहीं है, यहाँ जो डसा जाता है उसको कहते हैं शक। बेशक बेशक। मसलन बंदा